नमस्कार दोस्तों, होम साइंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन में अल्पता के जो रोग होते हैं, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके टीजीटी हो, पीजीटी हो, और इसके साथ साथ आपके नेट के भी हो, ऑल ओवर जितने भी आप एग्जाम देते हो, सबसे संबंधित क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही यानी कह सकते हैं जो आप जहां से क्वेश्चन उठते हैं बस वही चीज मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है और इसको केवल आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई पुस्तक को लेते हैं और उसको जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब एक टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल हो जाता है। इसीलिए वहां पर कभी पोषक तत्व की कमी से जो रोग होता है वो चीजें भूल जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल वो तत्व क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बस वही पर यहाँ पर हमने बनाया है, बहुत शॉर्ट में बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने यहाँ पर खनिज लवण की जो कमी से होने वाले रोग हैं अभी मैंने वहाँ पर नहीं लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है अल्पता की जो रोग है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वसा की कमी से, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के और बी और सी, यानी ए, डी, ए के एडअप होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कमी से, देखिए कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होती है, जो बच्चों जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें क्वाशरकोर और मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। जो क्वाशरकोर बीमारी होती है वो बच्चों में कार्बोहाइड्रेट यानी पूरी तरीके से उनको जब माँ के दूध को छोड़ते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की यानी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि उनको पूरी तरीके से खाता नहीं है बच्चा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो रोग होता है उसे क्वाशरकोर कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है, जिसमें बहुत शरीर जो है बहुत पेट आगे की तरफ होता है, शरीर बहुत दुबला हो जाता है, शरीर चेहरा जो है सिर जो है भारी हो जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं किसी मेरास्मस के। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें हमारा होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से ये होता है जब बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, माँ के दूध पर निर्भर होता है, जब माँ का दूध छोड़ता है तो उस समय जो है इससे वो जो रोग उसके शरीर में हो जाता है तो उसे बोलते हैं मेरास्मस। तो ये दोनों बातें रखना, कार्बोहाइड्रेट से क्वाशरकोर, कार्बोहाइड्रेट मेरास्मस से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। अब आता है वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। अब देखिए जो वसा में घुलनशील विटामिन 3 होते हैं, ए, डी, ई और के होते हैं, जिसको एडक के नाम से जानते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। और यहाँ पर जो सी के विटामिन की कमी से होता है, देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल बताएंगे अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसके नाम को और अंदर में जाकर के पूछते हैं, आंतरिक रक्तस्राव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस हेमोरेज। क्या होता है, क्यूटेनियस हेमोरेज, यानी क्या होते हैं हमारी त्वचा के अंदर से जो है रफ जैसा हो जाता है और ब्लड निकलने लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक रक्तस्राव। और पेचियल हेमोरेज क्या होता है, पेचियल हेमोरेज में क्या होता है, जब हमारे जहाँ पे रोम कूप होते हैं वहाँ इतना खुश्क हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से, जिससे वहाँ पर भी ब्लड निकलने लगता है। तो देखिए जब रोम के पास होते हैं तो उसको पेचियल हेमोरेज बोलते हैं। त्वचा के नीचे के पार्ट में होते हैं उसे हम आंतरिक रक्तस्राव या क्यूटेनियस, क्या है, क्यूटेनियस हेमोरेज। ये क्या है, पेचियल हेमोरेज। ये दोनों हमारे त्वचा से संबंधित रोग है, ये जाने रहेगा। दोनों क्या है, त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। और जो स्कर्वी होती है हमारे दांतों से संबंधित रोग होता है, हमारे दांतों और मसूड़ों में कमी आने लगती है, मसूड़े फूलने लगते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी यदि खट्टे फल खाएं, फलों का सेवन करते हैं, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, और ये सबसे उच्च स्रोत होते हैं विटामिन सी के। तो ये हो गया आपका विटामिन सी। अब आता है वसा की कमी से होने वाले रोग। देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। क्या होता है, फ्राइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, ये भी जाने रहिएगा।
वैसे यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से भी हमने यहाँ पर फ्रेनोडर्मा लिखा है, लेकिन यदि इसमें से दोनों में से केवल एक आता है तो वसा से भी होता है, भी जाने रहिएगा, और विटामिन ए की कमी से भी होता है, ये याद रखना आप। तो वसा की कमी से क्या होता है, त्वचा संबंधी, यानी जो फ्रेनोडर्मा होता है कहाँ पर होता है, हमारी त्वचा में होता है, ये त्वचा संबंधी रोग होता है जिसे हम फ्राइनोडर्मा के नाम से जानते हैं। अब आता है विटामिन ए की कमी से रोग। अब देखिए ये विटामिन ए क्या है, ये वसा में घुलनशील है। देखिए वसा और जल में घुलनशील का मतलब क्या होता है, देखिए अब कभी आप पानी लीजिए और पानी में घी डालिए तो क्या उसमें वो घुलता है, नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारा यदि वसा को तेल में डालेंगे पिघला करके तो वो क्या हो, गल सकता है उसमें, लेकिन यदि हम वसा को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ तैरने लगता है, यानी वो जल में घुलनशील नहीं है बल्कि क्या है, वो वसा में घुलनशील है। और जल को यदि हम पानी में उसमें तेल में डालते हैं, इस तरह से करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अभी क्या पानी उसमें घुलेगा नहीं, तो यानी जो जल की चीजें होती है जल में घुलती हैं, जो वसा की होती है वो वसा में घुलती है, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है क्या है, रतौंधी है, बीटा। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेट आप बताया था, स्टेज इसका विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कभी कभी क्या होता है इसी का नाम दे देता है, जैसे केरेटोमेलेशिया, बाइटॉट स्पॉट, क्या, और इसके बाद आपका है जैसे कंजक्टाइवाजिरोसिस, इस तरह जो स्टेज होती है कभी कभी क्या देते हैं, स्टेज को ही दे देते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा, जो स्टेज है वो भी आपको याद रखना है, प्लस आपकी रतौंधी तो होता ही है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। फ्राइनोडर्मा जो त्वचा संबंधी रोग होता है। नर्वस सिस्टम जो हमारे मानसिक मस्तिष्क पर इसका प्रभाव डालते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क में सोचने विचारने की शक्ति में धीरे धीरे कमी आने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो ये सब क्या है, ये नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस का मतलब ही जाने रहिएगा हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। अब है गुर्दे में पथरी, यानी हमारे जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, उसमें विटामिन ए की कमी से पथरी भी होने लगती है। तो ये बात याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका रतौंधी है और फ्रेनोडर्मा है, क्योंकि ये आपके कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी इसको डिटेल में जाता है, तो ये चीज़ें आपकी पूछते हैं, डिसऑर्डर, गुर्दे में पथरी, केरेटोमेलेशिया, बाइटॉट स्पॉट, कंजक्टाइवाजिरोसिस। अब आता है हमारा विटामिन ई की कमी से। अब देखिए विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होता है, ये याद रखना क्या है, स्टेरिलिटी, जिसको हम बांझपन बोलते हैं, मतलब कि जिसमें कमी होती है विटामिन ए की, लगातार कमी होती है, तो वो जो लेडी होती है वो माँ नहीं बन सकती है, उसके अंदर धीरे धीरे बांझपन आने, इसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी। अब आता है नेक्रोसिस ऑफ लीवर। देखिए हमारी जो लीवर होता है, लीवर में हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं, तो लगातार जब विटामिन ए की कमी होती है, उसको पोषण नहीं मिलता है, तो हिपैटिक सेल्स क्या होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए जो हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम हमारा जो लीवर करता है, वो अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। हिपैटिक सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है जो लीवर होता है वो खराब होने लगता है। इसी को बोलते हैं नेक्रोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर में खराबी होना ही नेक्रोसिस ऑफ लीवर कहलाता है। जो हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। अब आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, ये मांसपेशियां जो होती हैं शरीर में विटामिन ए की कमी होने जब आ जाती है, तो जो हमारी मांसपेशियों में संकुचन ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मतलब कि मांसपेशियों में ऐंठन सी होने लगती है, तो इसी को बोलते हैं मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होना, मांसपेशियों में दर्द होना ही मास्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। अब आता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट में क्या है, जब विटामिन ए की कमी नहीं मतलब की कमी होती है शरीर में, तो हमारा जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट हेमोरेज। क्या है, इरेथ्रोसाइट हेमोरेज। अब तो ये हो गया आपका विटामिन ए की कमी से और विटामिन ई की कमी से, ये दोनों हो गए। और इसमें ज़्यादातर याद करना है आपको स्टेरिलिटी किससे होता है, किससे, स्टेरिलिटी विटामिन ई की कमी से होता है। और भी डिटेल आपका नेट के पैटर्न से और भी हो सकता है अंदर में जाकर के पूछते हैं, तो ये भी आप साथ में याद कर लीजिएगा। अब आता है हमारा विटामिन डी की कमी से रोग। विटामिन डी जिसको हम कैल्सियम भी बोलते हैं, और विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं, विटामिन ए को कैरोटीन भी बोलते हैं और रेटिनॉल भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखना। और ये आपका है जो विटामिन के
सॉरी विटामिन डी हम बता रहे थे, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा जान लीजिएगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स। इन 3 चीज़ों को आप याद रखना, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये अक्सर जो है आपके इसमें कॉमन के रूप में ये पूछा जा सकता है, और डिटेल में आपको पूछना होगा तो ये सब चीज़ इसमें दे सकते हैं। अब देखिए हमारा जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होने वाला रोग है, जिसको सूखा रोग के नाम से जानते हैं। पूरे शरीर जो है उसकी जो वसा होती है धीरे धीरे गलने लगती है, खत्म होने लगती है, और कभी कभी यदि इसको इलाज नहीं किया जाता तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस में जान लीजिएगा, ऑस्टियो जो मलेशिया होता है वो एडल्ट में होता है। किसमें होता है? प्रौढ़ लोगों में होता है जो, और जबकि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पोरोसिस, इसी में आप ऑस्टियो जोड़ दीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, और यहाँ पर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये प्रौढ़ों में होता है, इसमें इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, झुकने में दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें हड्डियां इतनी ज़्यादा कमजोर होती हैं कि थोड़ी सी भी झटके से वो टूट जाती हैं, यानी क्षणभंगुर जैसा हो जाती हैं, एकदम भुरभुरी सी हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। कभी कभी थोड़ी सी झटके से जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपका आता है काइफोसिस, जिसको हम कुंवर निकलना कहते हैं। हिंदी में कुंवर बोलते हैं, अंग्रेजी में काइफोसिस बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और कैल्शियम और फास्फोरस के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो है कि इसकी आवश्यकता होती है, तभी जाके हमारे शरीर में इसकी दोनों की पूर्ति बनी होती है, बैलेंस बना रहता है। टिटैनी, जिस टिटैनी का क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव जैसा आ जाता है मांसपेशियों में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिटैनी रोग बोलते हैं। और ये कैल्शियम की भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कैल्शियम होती है और हमारा जो विटामिन डी है, इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि ये विटामिन डी के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अब आपका आता है दांतों का सड़ना। दांतों का विटामिन डी की कमी से दांत जो सड़ने लगते हैं। बोलेक्स, बोलेक्स किसे कहते हैं? बोलेक्स जो होता है, ये जो बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो धनुष के आकार जैसा हो जाती है विटामिन डी की कमी से, इसीलिए इसको बोलेक्स कहते हैं। और रिकेट्स रोजरी, यानी जो रिकेट्स में यानी जो चेस्ट होता है बच्चों का, वो क्या होते हैं? इसमें कमी आने लगती है इसको, इसीलिए इसका नाम क्या है? रिकेट्स रोजरी, जो बच्चों में पाया जाता है। तो ये इतने रोग होगा आपके विटामिन डी की कमी से। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लेकर लाए हूँ, जिससे आपको वही पॉइंट याद करना है, टू द पॉइंट, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पर रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स रोजरी, टिटैनी, काइफोसिस, दांतों का सड़ना, और बोलेक्स। अब आता है हमारा विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। शरीर में मतलब है यदि शरीर में ब्लड बह रहा हो और उसको 2 से 7-8 मिनट तक यदि ब्लड नहीं रुकता है, हमारे अंदर विटामिन के की कमी है। और हमारे शरीर में जो है ब्लड जमने के फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में कौन बनाए रखता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन बनाई रहती है, जो लीवर इसको बनाता है। हिपैरिन जो होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो शरीर में रक्त को तरल बनाने का काम करता है। कौन? शरीर में रक्त को तरल बनाने के लिए हिपैरिन होता है। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपैरिन। और ये कहाँ निर्माण होता है? लीवर में होता है। तो देखिए विटामिन के जो होता है, लैक ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड को जमाने में, यानी ब्लड को जमने के लिए कमी आने जाती है, किससे? विटामिन के की कमी से। अब आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स में कई आते हैं, लेकिन वहीं पर मैंने उठाया है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन होता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और ये बेरी कई प्रकार के होते हैं, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी, इसको इन्फेंट्स बेरी कहते हैं, यानी बच्चों में होने वाला रोग होता है। ड्राई बेरी और वेट बेरी। और एक और होता है कुरासकफ सिंड्रोम बोलते हैं, वर्निक्स कुरासकफ सिंड्रोम। क्या होता है? वर्निक्स कुरासकफ सिंड्रोम होता है। और ये इससे क्या होता है, ये जो ज़्यादा मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो नुकसानदायक होता है, उस समय भी हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, यानी ये नामक रोग, विटामिन B1 की कमी से ये नामक रोग हो जाता है, वर्निक्स कुरासकफ सिंड्रोम, याद रखना आप। अब आता है विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं।
और ये त्वचा पर इसकी कमी से घाव यानी त्वचा संबंधी जो रोग होता है विटामिन B2 की कमी से होता है और इसमें त्वचा पर घाव हो जाता है। और एंगुलर स्टोमेटिस बोलते हैं। एंगुलर स्टोमेटिस क्या होता है, जब ओठों के किनारे किनारा इस तरह से फट जाते हैं, घाव हो जाता है, यानी त्वचा के किनारे घाव, ओठ के किनारे घाव हो जाना, ओठ के किनारे घाव यानी घाव इस तरह हो जाता है कि मुंह फैला नहीं सकता है व्यक्ति, इसीलिए इसका नाम है एंगुलर स्टोमेटिस, जो किसकी कमी से है, B2 की कमी से होता है। दूसरा इसी में आता है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है, इसमें त्वचा के किनारे यानी जो ओठ के किनारे केवल फटने लगते हैं, तो इसे चिलोसिस नाम दिया गया है। और ये जो ये जो चिलोसिस होता है, ये जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन जो ग्लोसिड्स होता है ये त्वचा के नीचे जो होते हैं, ये जो ओठ के किनारे फटने लगते हैं। जब घाव हो जाता है, घाव को एंगुलर बोलते हैं, और जब फट जाते हैं थोड़े किनारे किनारे, उसको ग्लोसिस कहते हैं, और जीभ पर छाले पड़ते हैं, उसको चिलोसिस कहते हैं। ये बातें आप याद रखना, ग्लोसिड्स और चिलोसिस। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आपका जीभ पर छाले पड़ना ग्लोसिड्स है, और चिलोसिस जो है त्वचा मतलब कि ओठ का किनारा फटना। तो ये बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके नेट में भी आए हैं और आपके ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। अब आता है B3, जिसे हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड कहते हैं, और इससे जो है इसको 3D के नाम से जानते हैं, 3D के नाम से जानते हैं, जिसका है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। अब डायरिया क्या है, जिसमें मतलब कि यदि लगातार कमी रहती है शरीर में, तो डायरिया यानी लूज मोशन होने लगता है और पेट सही नहीं रहता है। डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी रोग हो जाना, डिमेंशिया यानी मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाना, और इस स्टेज तक इलाज नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको 3D या 4D के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डी से डेथ नामक रोग, ये रोग हो जाता है। अब आता है B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन होता है, और इसमें मुख्य रूप से माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें चर्म यानी त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, और अटेक्सिया रोग, अटेक्सिया याद कर लेना, अटेक्सिया से क्वेश्चन आपका आया था, किससे होता है, तो अटेक्सिया जिसमें हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को अटेक्सिया कहते हैं, और ये विटामिन B6 की कमी से होता है। अब आता है हमारा फोलिक एसिड है हमारा, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। दोनों बातें याद रखना, जो आपका है B6 से माइक्रोसाइटिक, फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और B12 से परनीशियस एनीमिया। 3 बातें याद रखना, फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक B6 से, और B12 से परनीशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब लास्ट हमारा आता है बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंटी एग इंजरी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एग इंजरी फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जो रोग होता है वो सिट्स नामक रोग हो जाता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन आई से इन्फेंट, जैसे डेथ जैसे सिंड्रोम, यानी अचानक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसकी लगातार यदि कमी रहती है बायोटीन की तो हो जाता है। इसके पहले भी मैंने सिट्स के बारे में चर्चा आपसे किया है। तो सिट्स रोग बायोटीन की कमी से होता है, और बायोटीन को एंटी एग इंजरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा है, जिसमें मैंने आपको बताया वसा में घुलनशील विटामिन की कमी से, जल में घुलनशील विटामिन की कमी से, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, और भी आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है खनिज लवण की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पर्पज से। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने जो वीडियो बनाया है, ये जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पर मैंने व्यवस्था किया है, जिससे आपको मैं समय दे सकूँ और आपकी तैयारी कंटिन्यू हो सके। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे ज्ञान अर्जन कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जितना मैंने पेपर दिया उसी के अनुसार मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट बनाती हूँ, जिससे आपको टॉपिक वाइज समझ में आता जाए और बहुत कम समय में बहुत जल्दी आप गेन कर सको। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।